हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जेहोब अपनी दोस्त को अपनी भाई की शादी पर बुलाया है। तियांग जेहोब की दोस्त है, लेकिन जेहोब गांव में रहता है और जनको की शादी हो रहा था, लेकिन जनको की शादी अचानक टूट जाता है। तियांग की तरफ देखकर जेहोब ने कहा, पता नहीं अब क्या होगा। अब तो सब लोग मुझे बातें सुनाएंगे कि मैं अपनी छोटी भाई की शादी नहीं करवा पाया क्योंकि वो लिटिल स्पेस में है। तिया ने जेहूब से कहा, तुम खुद को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हो जबकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम्हें थोड़ी पहले से पता था कि शादी टूटने वाला है। तो जेहूब ने कहा, तियांग हाँ मुझे पहले से पता था। तिया ने कहा, जेहूब अगर तुम्हें पहले से पता था तो इस शादी को होने क्यों दिया तुमने? आखिर तुमने शादी की तैयारी क्यों किया है? जेहूब ने कहा, तियांग मुझे इसीलिए पता था क्योंकि जनको लिटिल स्पेस में है और मैंने उन लोग को ये नहीं कहा था। यहाँ पर आने से पहले उन लोगों को लगता था कि जनको हमारी तरह ही नॉर्मल है, लेकिन जनको तो तिया ने कहा, तुम्हें इस बात को छुपाना नहीं चाहिए था। आखिर तुम इस बात को छुपाते क्यों हो? जेब ने कहा, अगर मैं बता देता वो लोग शादी के लिए कभी हाँ नहीं करते। तिया ने कहा, तो अब क्या हुआ? वो लोग इस शादी को तोड़कर चला गया ना, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था जेहोब। अब तुम क्या करोगे? जेहोब ने कहा, तियांग मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा। सब लोग मुझे बहुत बातें सुनाएंगे। मैंने इतने सारे पैसे खर्च किया है, अगर ये शादी नहीं हुआ ना मैं कहीं का भी नहीं रहूँगा। तिया ने कहा, जेहूब अब तुम क्या करना चाहते हो? जेहूब ने कहा, मुझे सुसाइड करना होगा। जेहूब नाटक करना शुरू कर देता है तियांग के सामने। जेहूब जानबूझकर ऐसा कर रहा था ताकि तियांग जनको से शादी कर ले। तियांग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो जेहूब को परेशान नहीं देख सकता था। आखिर वो अब उसको अपना दोस्त मानता है और जनको को देखने के बाद तियांग वो खुश आ गया। इतनी मासूम लड़की के साथ ऐसा हो रहा है, इसमें उसकी क्या गलती है? उसे तो ये भी नहीं पता है कि उसकी शादी क्यों टूट गया है। तियांग वो जनको के पास जाता उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है? जनको ने कहा, हस्बैंड मुझे क्या पता होना चाहिए? तियांग ने कहा, तुम मुझे हस्बैंड क्यों बोल रहे हो? जनको वो तियांग की हाथ नहीं छोड़ रहा था और उसके हाथ को टाइटली पकड़ते कहा, हस्बैंड मुझे तुम्हारे साथ जाना है, मुझे अपने साथ लेकर चलो, वरना भाई मुझे मारेंगे क्योंकि मेरी शादी टूट गया है ना। तियांग ने कहा, तुम्हें पता है कि तुम्हारी शादी टूट गया है, तुम मुझे हस्बैंड क्यों कह रहे हो? जनको ने कहा, क्योंकि तुम मुझे अपना हस्बैंड लगते हो और मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हो। मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, प्लीज़ मुझे अपने साथ लेकर चलो। जेहूब भी अपनी सर पकड़ लेता है और वो ज़मीन पर बैठ जाता है। तियांग के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और उसे कहता है, तुम्हें अगर जंकू से शादी नहीं करना है तो मत करना, लेकिन सबके सामने ऐसा दिखाना कि तुम उससे शादी करके अपने साथ लेकर जा रहे हो। तियांग मैं कुछ महीने बाद तुम्हारे घर से उसको लेकर आ जाऊँगा, बस कुछ दिन के लिए तुम उसको अपने साथ लेकर जाओ ताकि मैं सबको ये बता पाऊँ कि जनको की शादी हो गया है, मैं उसकी शादी करवा पाया। अगर मैं उसकी शादी नहीं कर पाया ना तो मुझे सबके सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। तिया ने कहा, जेहूब क्या तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया है ताकि तुम जनको को मेरे साथ मेरे घर भेज सको? अगर तुम्हें ऐसा ही करना था तुम्हें मुझे क्लियरली कह देना चाहिए था। मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता, लेकिन अब तुम इस टाइम पर मुझे इस तरह से कह रहे हो, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। मैं खुद भी नहीं जानता हो क्या ये करना सही होगा या नहीं। मैं तुम्हें ये तो नहीं कह सकता कि मैं जंकुक को न्याय दे पाऊंगा भी या नहीं, लेकिन मैं उसका ध्यान रखूंगा, उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं इतना तुमसे प्रॉमिस कर सकता हूँ। जेब ने कहा, तियांग तुम नहीं जानते हो कि तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद किया है। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। तो तियांग जंकुक को शादी करके यहाँ से अपने घर लेकर जाने वाले हैं। जंकुक वो तियांग की पीठ पर चढ़ जाता है। तियांग ने कहा, जंकुक तुम खुद से पैदल चलकर नहीं जा सकते हो क्या? तुम्हें कार तक चलकर जाना होगा। एक गांव है तो मैं कार यहाँ पर नहीं लेकर आ सकता हूँ। लेकिन जंकुक तियांग की पीठ पर चढ़कर ही कार तक जाता है और उसके बाद तियांग जंकुक को घर लेकर आ जाता है। घर आते आते तियांग और जंकुक को रात हो जाता है। जंकुक तियांग की फिर से पीठ पर चढ़ जाता है और तियांग जंकुक को घर के अंदर लेकर आ गया। तियांग के मॉम डैड तियांग के आने का इंतजार कर रहे थे। उन लोग को पहले से पता चल गया कि तियांग ने शादी कर लिया, वो भी किसी लिटिल वन से। वो लोग बहुत ही गुस्से में है और तियांग को देखते ही कहा, तो तुम इसे शादी करके लेकर आए हो? वो तो तुम्हारी पीठ पर चढ़ गया है तियांग, आगे तुम्हारी सर पर चढ़ जाएगा, उसके बाद तुम क्या करने वाले हो? तियांग ने कहा, डैड क्या इन सही बातों को बाद में कर सकते हैं? जंकुक बहुत ही पहले से थक गया है, उसको रूम में लेकर जाना बहुत ज़रूरी है और मैं भी बहुत थक गया हूँ। सुबह को बात करते हैं। तुम मिसेस किम ने कहा, तियांग क्या तुम उसको अपने बेडरूम में लेकर जाने वाले हो? क्या तुम दोनों एक ही रूम में रहने वाले हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी शादी कैसे होगा? तुम जानते हो ना
तुम्हारी और जिमिन की शादी पहले से तय करके रखी है हमने। जिमिन तुम्हें बहुत पसंद करता है, तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हो। तियांग ने कहा, मैं जिमिन को समझा दूंगा। ये शादी नहीं हो सकता है। तुम किम ने कहा, क्या ये शादी नहीं हो सकता है? ये शादी होकर रहेगा। तुम और वो दोनों साथ में नहीं रह सकते, तुम दोनों, समझ गए तुम? उसे यहाँ पर ही छोड़ दो। जंगकुक रोने लग जाता है। उसने कहा, मैं उसके बिना नहीं रहूंगा, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। तियांग ने कहा, तुम रो मत, मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक ने कहा, हस्बैंड तुम सच कह रहे हो ना? तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओगे ना? मैं बहुत डर रहा हूँ। तियांग ने जंगकुक को शांत करते कहा, आप शांत हो जाओ। मॉम प्लीज़, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? वो हमारी तरह नहीं है, वो बच्चे की तरह है। तियांग की डैड ने कहा, तियांग तो हम क्या करें? क्या उसको गोद में लेकर नाचना शुरू कर दे? तियांग ने कहा, डैड वो समझदार नहीं है, लेकिन आप लोग तो समझदार हो ना, तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? बहुत रात हो चुकी है, आप लोग को भी जाकर सो जाना चाहिए और मुझे अभी रूम में जाना होगा, सॉरी। ऐसा कहते ही तियांग जंगकुक को अपने साथ रूम में लेकर जाने लगा। मिस्टर किम और मिसेस किम बहुत ही गुस्से में अपने कमरे में चले जाते हैं और तियांग जंगकुक को अपने कमरे में लेकर आ गया। कमरे में लेकर आते ही तियांग जंगकुक को बेड पर बैठा दिया। जंगकुक वो तियांग को देखकर कहता है, तुम मुझे अकेला छोड़कर तो चले नहीं जाओगे ना? तुम यहीं पर ही रहने वाले हो ना? तियांग ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब तुम प्लीज़ बेड पर जाकर सो जाओ। और हाँ, मुझे परेशान मत करना, सुबह को मुझे मीटिंग भी ज्वाइन करना है, मुझे काम भी है और मैं बहुत थक गया हूँ। तुम पूरे रास्ते पर मेरी पीठ पर चढ़कर आए थे और अभी भी मेरी पीठ पर चढ़कर आए हो तुम रूम में, तो तुम्हें अभी सो जाना चाहिए और मुझे भी सोने देना चाहिए। जंगकुक तियांग की हाथ पकड़ते कहा, तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर तो चले नहीं जाओगे ना तियांग? तुम यहीं पर ही सोने वाले हो ना? मुझे नींद नहीं आएगा तुम्हारे बिना। तियांग ने कहा, तुम्हें सब कुछ किसने सिखाया है? जंगकुक अपनी सिस्टर इन लॉ की बात करता है। उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा अपने हस्बैंड के साथ ही रहना चाहिए, उनको कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो तुम मेरे हस्बैंड हो ना, मैं तुम्हें अकेला क्यों छोड़ूंगा? तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, तुम्हें भी मेरे साथ में ही यहाँ पर रहना पड़ेगा। और जंगकुक तियांग के हाथ को और भी कस के पकड़ लेता है। तियांग वो मजबूरन जंगकुक के पास आकर सो जाते हैं और जंगकुक भी तियांग को दोनों हाथों से टाइटली पकड़कर सो जाते हैं। तियांग ने देखा कि जंगकुक कुछ देर में ही सो गए। जंगकुक सोते हुए बहुत ही मासूम लग रहे थे, तो तियांग जंगकुक को कुछ नहीं कह पाया और उसकी फोरहेड पे अचानक किस कर दिया। तियांग खुद भी नहीं जानता है कि वो ऐसा उसने क्यों किया है। सुबह होने पर जब जंगकुक को वॉशरूम जाना था, तो वो तियांग को नींद से उठाता है और उससे कहता है, मुझे वॉशरूम जाना है। तियांग ने कहा, तो तुम गए क्यों नहीं? वॉशरूम वहाँ पर है, तुम जा सकते हो। जंगकुक जल्दी से वॉशरूम जाकर वापस बाहर आ जाता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए? क्या तुम्हारा हो गया है? जंगकुक ने कहा, मुझे इस वॉशरूम का कुछ भी पता नहीं चल रहा कि मुझे कैसे क्या करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? मजबूरन तियांग को जंगकुक को वॉशरूम लेकर जाना पड़ा और कुछ देर बाद तियांग जंगकुक को वॉशरूम से बाहर लेकर आ जाते हैं और जंगकुक से कहता है, अब तुम्हें समझ में आ गया है ना? तो आइंदा तुम अगर वॉशरूम जाओगे तुम यूज तो कर पाओगे ना? जंगकुक ने कहा, नहीं, तुम्हें ही मेरी हेल्प करना पड़ेगा, वरना मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है। जंगकुक की तरफ देखकर तियांग ने कहा, मैं अब तुम्हें हर रोज तो वॉशरूम नहीं लेकर जा सकता हूँ ना, और तुम एडल्ट हो, तुम्हें ये भी समझना चाहिए। जंगकुक ने कहा, एडल्ट वो क्या होता है? तियांग ने कहा, देखो अब तुम्हारी शादी हो गए है, अब तुम्हें खुद से सब कुछ करना होगा। तुम इस तरह से गोद में नहीं उठ सकते हो और न ही वॉशरूम में किसी और को लेकर जा सकते हो। तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? और अगर मैं घर पर नहीं रहूँ और तुम्हें वॉशरूम जाना हो तब तुम क्या करने वाले हो? जंगकुक ने कहा, किसी और को साथ में लेकर जाऊंगा। तियांग ने कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, देखो मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ, तुम्हारे साथ सिर्फ मैं ही जा सकता हूँ, कोई और नहीं जा सकता है। इसलिए तुम्हें जब भी वॉशरूम जाना हो तुम मुझे ही कहना, और अगर मैं घर पर नहीं रहता हो तो मुझे कॉल कर देना। मेरे आने के बाद ही तुम्हें वॉशरूम जाना है और तुम्हें खुद से भी ये सब कुछ सीखना पड़ेगा, समझ गए तुम किसी और को अपने साथ नहीं लेकर जा सकते हो और कोई तुम इस तरह से नहीं देख सकते हैं मेरे अलावा। तुम्हें इस बात को याद रखना होगा। जंगकुक तियांग को ये सब कुछ तो कह दिया, लेकिन तियांग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सब कुछ क्यों कह रहा है, जबकि वो जंगकुक से प्यार नहीं करता है। उसने तो बस इस शादी को मजबूरी में किया है। वो जंगकुक की ध्यान रखना चाहता है, लेकिन उससे प्यार नहीं करना चाहता है। वो उसे प्यार कर भी पाएगा ही नहीं, तियांग ये खुद भी नहीं जानता है। तियांग अपने ऑफिस की किसी मीटिंग में था। तियांग बार बार अपने फोन को देखे जा रहा था। तियोंगी ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम बार बार अपनी फोन क्यों चेक कर रहे हो? किसी की फोन आने वाला है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है क्या?
तियांग ने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। यूंगी ने कहा तो क्या बात है, आजकल तुम बहुत परेशान लग रहे हो और तुम्हारी शादी होने वाला है ना, तो तुम शादी कब करने वाले हो, क्या तुमने डेट फाइनल कर दिया। तियांग ने कहा नहीं, मेरी शादी नहीं होगा क्योंकि मैंने शादी कर लिया है ऑलरेडी। यूंगी ने कहा क्या तुमने और जिमिन ने शादी भी कर लिया। जिमिन ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अगर तुम दोनों में से किसी ने मुझे कह दिया होता तो मुझे अच्छा लगता। आखिर तुम दोनों मुझसे छुपाया क्यों है तियांग। क्या तुम दोनों को लगता है कि मैं तुम दोनों की शादी को तोड़ देता, मैं जिमिन को तुमसे छीन लेता क्या। हाँ मैं जिमिन को पसंद करता हूँ। तियांग ने कहा यूंगी शांत हो जाओ। हाँ मुझे पता है कि तुम जिमिन को पसंद करते हो, तुम्हारे पास मौका है जिमिन को अपना बनाने की, क्योंकि मैंने किसी और से शादी किया है, वो जिमिन नहीं है। यूंगी ने कहा क्या ये कैसे हो सकता है। तो तियांग ने सारी बातें खुलकर यूंगी से कह दी। यूंगी ने कहा क्या तो तुम उसी का ही कॉल का इंतजार कर रहे हो, वो लिटिल स्पेस में है और वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता है। तियांग ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है कि वो खुद से कुछ नहीं कर सकता है, वो पहले गांव में रहता था, यहाँ पर जो कुछ भी है उसके लिए बहुत ही नया सा है, तो वो उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, मुझे उसकी हेल्प करना पड़ेगा और अगर मैं घर पर नहीं रहा तो पता नहीं क्या होगा। यूंगी ने कहा तियांग तब तो तुम्हें घर चलना चाहिए और तुम्हें कुछ दिन तक ऑफिस नहीं आना चाहिए, घर पर रहकर उसे टाइम देना चाहिए और उसे भी तुम्हें समझना चाहिए। मुझे लगता है तुम उससे प्यार करने लगे हो तियांग। तियांग ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, मैं एक दिन में उससे प्यार नहीं कर सकता यूंगी। यूंगी ने कहा तियांग लेकिन तुम उसके लिए फिक्र करते देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि तुम जिमिन से शादी नहीं किया और जिमिन को मैं बहुत पसंद करता हूँ। फाइनली मैं उसे कह सकता अपने दिल की बात है। जिमिन को ये पता है क्या। तियांग ने कहा नहीं, अब तक मैंने जिमिन को नहीं बताया है और मैं उसे बताने वाला हूँ। इससे पहले तुम कुछ मत कहना, मुझे पहले उसे बताने दो, मुझे पता है कि जिमिन को बहुत बुरा लगेगा। यूंगी ने कहा ठीक है, तुम जैसे उसको बता दोगे मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं जिमिन से मिलना चाहता हूँ, उसके साथ अपने दिल की बातें शेयर करना चाहता हूँ तियांग, और अब तुम्हें घर चलना चाहिए। तियांग ने कहा ठीक है, तुमने सही कहा, मुझे कुछ दिन तक उसके साथ ही रहना चाहिए। तियांग जैसे घर आ जाता है, जंको को घर पर ना देखा तियांग अपनी मॉम से कहता है जंको कहाँ है, आप लोगों ने क्या किया है जंको के साथ। तो उसकी मॉम ने कहा उसकी भाई आया था उसे मिलने, वो उसके साथ चला गया। तियांग ने कहा ये नहीं हो सकता है, वो इस तरह से नहीं जा सकता है, आप झूठ बोल रहे हो। तो मिसिस किम ने कहा मैं क्यों झूठ कहूँ भला, वो यहाँ से चला गया, मैं नहीं जानता हूँ कि वो क्यों चला गया। तियांग ने कहा मुझे अभी गाँव जाना पड़ेगा। तो मिसिस किम ने तियांग को रोकने की कोशिश की, लेकिन तियांग वो नहीं रुका और वो गांव के लिए अपनी कार में जाकर बैठ गए और इतनी रात को वो गांव जाने वाले हैं। मिस्टर किम ने भी उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन तियांग किसी की बात नहीं सुनी। तियांग खुद भी नहीं जानता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तियांग को गांव पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाता है और तियांग गांव में आते ही जंको को आवाज़ लगाने लगा। जंको कमरे में से दौड़कर आ जाता है और तियांग के गले लगते हुए कहा तुम मुझे लेने आ गए हस्बैंड, मुझे वहाँ से निकाल दिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं आना चाह रहा था, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, वो लोग बहुत बुरे हैं। तियांग ने कहा मुझे पता ही था कि उन लोगों ने ही कुछ ऐसा किया होगा। जिहोब भी बाहर आ जाता है और कहते तियांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने कहा था कि तुम मेरे भाई की ध्यान रखोगे, लेकिन तुम तो मेरे भाई को अकेला छोड़ दिया और तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरे भाई को मेरे साथ घर से निकाल दिया। तियांग ने कहा जिहोब मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ होने वाला है, मैं तो किसी काम में बिजी था। जिहोब ने कहा तियांग मैं तुम्हें जंको को अपने साथ नहीं लेकर जाने दे सकता हूँ। तियांग ने जिहोब को प्रॉमिस करते हुए कहा दोबारा ऐसा नहीं होगा, मुझ पर यकीन करो, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है, इस बार मुझसे गलती हो गई क्योंकि मैं घर पर नहीं था, दोबारा ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। और जंको भी तियांग के साथ उसके घर आ जाता है। उसके बाद मिस्टर किम और मिसिस किम दोनों ही तियांग पर बहुत गुस्सा थे। तियांग ने कहा अगर आप लोग को जंको से इतना प्रॉब्लम है तो मैं जंको को लेकर कहीं और पर रहना शुरू कर दूंगा, और मुझे जंको को इस तरह से अकेला नहीं छोड़ना है, मैं उसके साथ हमेशा रहूँगा, उसका साथ दूंगा, उसकी केयर करूँगा, क्योंकि मैं उसके हस्बैंड हूँ, मेरा ही फ़र्ज़ बनता है। तो मिस्टर किम और मिसिस किम वो दोनों ही इस घर को छोड़कर चले जाते हैं और उन दोनों ने कहा तुम्हें शक्ल दोबारा नहीं देखूंगा, अब से तुम हमारी बेटी नहीं हो, इस घर को तुमने खरीदा है ना तो तुम ही रहो। और तियांग को जंको को छोड़कर चला गया। समय के साथ साथ तियांग को समझ आ जाता है कि वो जंकुक से प्यार करने लगा है। तियांग ने जिमिन को भी सारी बातें खुलकर कह दिया। जिमिन तियांग से नाराज थे, लेकिन जब युंगी ने जिमिन को अपने दिल की बातें बताया तो जिमिन युंगी के साथ डेट करना शुरू कर दिया और दोनों को शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि युंगी बहुत ही अच्छा लड़का है
तियांग भी जंगकुक से बहुत प्यार करने लग जाता है और जंगकुक भी दिन ब दिन बहुत ही समझदार बनता जा रहा था और यूंगी और जिमिन भी बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो इसी के साथ ही दी एंड करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।